नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, आनंद में होंगे। हमारे चैनल उत्सव कथाओं में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। इस चैनल पर व्रत, त्योहारों, पुराणों आदि की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़, अकाल आदि के समय आपदग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। अतः हर एक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त अनाथ, लूले लंगड़े, दुखी विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्र को दान देना तामसी है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली है। आज तो यह मान बढ़ाई प्रतिष्ठा हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन है। अतः बढ़ाई की इच्छा त्याग कर देना चाहिए, बल्कि यदि किसी प्रकार निंदा हो जाए तो और अच्छा समझना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसलिए परमहित की साधना से मान बढ़ाई के बदले संसार में अपमान, निंदा होना उत्तम है। साधक के लिए मान बढ़ाई मीठा विष है और अपमान, निंदा अमृत के तुल्य है। इसलिए निंदा करने वाले को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु कोई भी निंदनीय पापाचार नहीं करना चाहिए। दुर्गुण, दुराचार बड़े ही खतरे की चीज़ है, इसलिए इनका हृदय से त्याग कर देना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि सुपात्र को दिया गया दान दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। कुपात्र को दिया गया दान दोनों को डुबाने वाला है। जैसे पत्थर की नौका बैठने वाले को साथ लेकर डूब जाती है, उसी प्रकार कुपात्र दाता को साथ लेकर नरक में जाता है। दान के संबंध में एक बात और समझने की है। बड़े धनी पुरुष के द्वारा दिए गए लाखों रुपए के दान से निर्धन के 1 रुपये का दान अधिक महत्व रखता है, क्योंकि निर्धन के लिए 1 रुपये का दान भी बहुत बड़ा त्याग है। भगवान के यहाँ न्याय है। ऐसा न होता तो फिर निर्धनों की मुक्ति ही नहीं होती। इस विषय में एक कहानी है। एक राजा प्रजाजनों के सहित तीर्थ करने के लिए गए। रास्ते में एक आदमी नंगा पड़ा था। वह ठंड के कारण ठिठुर रहा था। राजा के साथी प्रजाजनों में एक जाट था। उसने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती उस नंगे आदमी को दे दी, जिससे उसके प्राण बच गए। जाट के पास पहनने को एक ही धोती रह गई। आगे जब वे दूर चले गए तो बहुत कड़ी धूप थी, पर उन्होंने देखा कि बादल उन पर छाया करते चले जा रहे हैं। राजा ने सोचा, हमारे पुण्य के प्रभाव से ही बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। तदंतर वे किसी एक जगह वन में ठहरे। जब चलने लगे तब किसी महात्मा ने पूछा, राजन, तुम्हें इस बात का पता है कि ये बादल किसके प्रभाव से छाया करते हुए चल रहे हैं? राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम एक एक करके यहाँ से निकलो। जिसके साथ बादल छाया करते हुए चलें, उसको उसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव समझना चाहिए। तब पहले राजा वहाँ से चले, फिर एक एक करके सब प्रजाजन चले, पर बादल वहीं रहे। तब राजा ने कहा, देखो तो पीछे कौन रह गया है। सेवकों ने देखा कि वहाँ एक जाट सोया पड़ा है। उसे उठाकर वे राजा के पास लाए तो बादल भी उसके साथ साथ छाया करते चलने लगे। महात्मा बोले, यही इसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव है। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? बार बार पूछने पर उसने कहा, मैंने तो और कोई पुण्य नहीं किया। अभी रास्ते में मैंने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती रास्ते में पड़े जाड़े से ठिठुरते हुए एक नंगे मनुष्य को दी थी। इस पर महात्मा ने राजन से कहा, राजन, तुम बड़ा दान करते हो, परंतु तुम्हारे पास अतुल संपत्ति है, इसलिए तुम्हारा त्याग 2 धोती में से एक डालने के समान नहीं, एक दान दे डालने के समान नहीं हो सकता। इस प्रकार दान का रहस्य समझकर दान करना चाहिए। तो ये था दान का रहस्य। तो आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी? हम आपके अनमोल सुझावों का कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में।
किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।